दोस्तों, जब मैंने अपने लेनोवो लॉक का कस्टमाइज मॉडल का डिटेल रिव्यू किया था तो मैंने उस वीडियो में तुमको बताया था कि मैंने जानबूझ के 1080p का डिस्प्ले चूज किया था इंस्टेड ऑफ 1440p। तो सही बताऊं तो 1440p 2K QHD का मजा तो भाई एक्सटर्नल मॉनिटर में ही आता है। जिस दिन ये लैपटॉप मुझे डिलीवर हुआ था उसी दिन से मैंने अपने लिए एक एक्सटर्नल मॉनिटर ढूंढना स्टार्ट कर दिया था। एक्सटर्नल मॉनिटर लेने का मेन रीजन सिर्फ गेमिंग नहीं था। अगर तुमको नहीं पता है तो देखो, मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। यूट्यूब मेरा साइड बाय साइड काम है, मेरा मेन काम नहीं है। तो मैं दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठा रहता हूं और ये यूट्यूब का काम भी एक्स्ट्रा पड़ जाता है, तो मेरी आंखों पे काफी ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है। लैपटॉप के डिस्प्ले काफी छोटे होते हैं तो आंखों पे जोर भी ज्यादा पड़ता है ना। तो मुझे एक एक्सटर्नल मॉनिटर चाहिए था एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ऑलमोस्ट एक परफेक्ट एक्सटर्नल मॉनिटर चाहिए था। बट मेरा बजट लिमिटेड था, 20,000 रुपए से ज्यादा मुझे खर्च नहीं करने थे। एंड देखो, मॉनिटर के स्पेक्स के रिक्वायरमेंट मुझे ऑलरेडी क्लियर थी। मुझे देखो 2K 1440p का डिस्प्ले चाहिए था। 2K 1440p बेस्ट दिखता है जब डिस्प्ले का साइज 27 इंच हो। तो डिस्प्ले का साइज मेरे लिए मैंडेटरी था 27 इंच। 2K रेजोल्यूशन चाहिए था और मुझे एक हाई रिफ्रेश रेट वाला मॉनिटर चाहिए था। और साथ ही साथ मुझे उसके अंदर HDMI 2.1 चाहिए था। उसका रीजन यह है कि तुम जितने भी मेजॉरिटी ऑफ एक्सटर्नल मॉनिटर देखोगे जो 10,000 से लेके 30,000 तक के हैं, सबके अंदर HDMI 2.0 का पोर्ट आता है। और तुमको नहीं पता तो बता दूं, HDMI 2.0 पे तुमको मैक्सिमम गेमिंग पे 144 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट मिलता है अगर डिस्प्ले 2K है। 1080p पे ज्यादा मिल सकता है बट 1440p पे 144 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट मिलता है अगर HDMI मॉनिटर का 2.0 है। तो मुझे HDMI 2.1 चाहिए था बिकॉज तुमको पता ही है DLSS फ्रेम जनरेशन आ चुका है। 200-250 फ्रेम्स बहुत आम बात हो गई है मिलना गेम्स में। उसके साथ साथ मुझे HDR का सपोर्ट चाहिए था। कलर गैमेट एटलीस्ट 100% sRGB हो। साथ ही साथ मुझे कलर डेप्थ बिट 10 बिट का चाहिए था और मुझे VRR का सपोर्ट भी चाहिए था बिकॉज मेरा प्लान है PlayStation 5 खरीदने का फॉर GTA 6 और इसके लिए मुझे VRR का सपोर्ट चाहिए था। ये सारी रिक्वायरमेंट मुझे किसी एक एक्सटर्नल मॉनिटर पे नहीं मिल रहा था बट लकली मेरी नजर एसर के इस स्पेसिफिक मॉडल पे गया जो मेरे बजट के अंदर भी था और जो मुझे स्पेक्स चाहिए थे वो सारे स्पेक्स इस मॉनिटर के अंदर ही थे। बट मेरे मन में एक डाउट भी था बिकॉज इतनी सारी चीजें इतने कम रेट पे कैसे मिल सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि पहले इसका रिव्यू देख लेता हूं बट अनफॉर्चुनेटली मुझे एक भी ढंग का रिव्यू नहीं मिला पूरे यूट्यूब पे। आई ट्रस्टेड माई लक और मैंने इस एक्सटर्नल मॉनिटर को खरीद लिया है सो दैट जो लोग इस मॉनिटर को लेने का प्लान कर रहे हैं, जिनके मन में मॉनिटर था बट डाउटफुल थे इसके परफॉर्मेंस को लेके, उनको क्लैरिटी मिल जाए। ये वीडियो भी एक नॉन स्पॉन्सर्ड रिव्यू वीडियो है। मैंने अपने खुद के पैसे से इस मॉनिटर को खरीदा है। इस वीडियो में हम लोग करेंगे इस मॉनिटर का अनबॉक्सिंग, करेंगे इसका डिटेल रिव्यू, देखेंगे इसके गेमिंग परफॉर्मेंस और सब कुछ मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा। मैंने बहुत सारे रिव्यूज देखे हैं बट डिटेल मिसिंग रहता है उसके अंदर। बट तुमको पता ही है कि मैं तो डिटेल्स के लिए ही जाना जाता हूं, मेरे सारे रिव्यूज काफी डिटेल में रहते हैं। तो मॉनिटर का भी हम लोग डिटेल में रिव्यू करेंगे और मैं तुमको बताऊंगा कि क्या तुमको कोई मॉनिटर लेना चाहिए नहीं, और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा बिकॉज मुझे इस मॉनिटर को यूज करते करते 1.5 महीने हो गए हैं और क्या मैं अपनी परचेज से खुश हूं या नहीं वो भी मैं तुमको बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर तुम चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तुमको रिग्रेट नहीं होगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, बात कर लेते हैं इस मॉनिटर के प्रेजेंट कॉस्ट की। तो देखो, अभी इसका कॉस्ट 21,000 रुपए के आसपास है बट कभी कभी कार्ड ऑफर चल रहे होते हैं Amazon फ्लिपकार्ट पे, तुमको सस्ते में मिल सकता है। जिन लोगों को Amazon या फ्लिपकार्ट से इस मॉनिटर को परचेस करना है उनके लिए मैंने एफिलिएटेड Amazon और फ्लिपकार्ट के लिंक दे दिए हैं। फ्लिपकार्ट का लिंक आपको टैग प्रोडक्ट में दिख जाएगा और Amazon का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। अगर आपको मॉनिटर खरीदना ही है तो आप मेरे लिंक का यूज करके खरीद सकते हो। इससे मेरे चैनल को थोड़ा बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है, तुमको एक भी रुपए एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। देख सकते हो बॉक्स के अंदर हमको क्या क्या मिला। बॉक्स के अंदर एक मॉनिटर मिल जाता है, उसका स्टैंड मिल जाता है, एक पावर कॉर्ड मिल जाती है, एक डीपी केबल मिल जाता है और एक HDMI केबल। अब मैं इसको तुमको असेंबल करके दिखाता हूँ। स्टैंड को माउंट करना बहुत इजी है। आपको सिंपली इसको ऐसे इसके अंदर प्लेस करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्लाइडर है, स्लाइडर को प्रेस करना है और जस्ट रिलीज कर देना है। देख सकते हो लग गया है। और ये इसके स्टैंड का बेस, इसमें भी आपको एक स्क्रू मिल जाता है इसको कसने के लिए। तो ये वीसा माउंट को भी सपोर्ट करता है। इसको कसने के लिए आपको स्क्रू की नीड नहीं है, देख सकते हो ये स्क्रू के अंदर ही आपको रोटेटर मिल जाता है, इससे आप इजीली इसको रोटेट करके कस सकते हो। देखो, इसको इसके थ्रू ही तुम टाइट कर सकते हो। मैंने इसको टाइट कर दिया है। मॉनिटर के साथ आने वाले HDMI और DP केबल दोनों ही काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हैं। HDMI केबल तो सर्टिफिकेशन के साथ आता है। देख सकते हो इसका प्लग काफ़ी बड़े साइज का है, पावर प्लग है, तो ये आपके डायरेक्टली स्मॉल सॉकेट में फिट नहीं होगा, तो आपको ऐसा कुछ एडेप्टर लेना पड़ेगा, तो ये इसके अंदर इजीली फिट हो जाएगा। पावर के लिए आपको इनपुट मॉनिटर के राइट हैंड साइड में मिल जाता है। केबल मैनेजमेंट के लिए कुछ खास तो नहीं दिया गया है बट यू कैन सी यहाँ पे एक होल मिल जाता है जिसके थ्रू आप पावर केबल को पास थ्रू कर सकते हो।
मॉनिटर को मैंने असेंबल कर दिया है, लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया है, इसको ऑन करके देख लेते हैं। बूट एनिमेशन में देख सकते हो एसर नाइट्रो का ब्रांडिंग आता है एएमडी FreeSync प्रीमियम के ब्रांडिंग के साथ में। बात कर लेते हैं इस मॉनिटर के डिजाइन की, तो देख सकते हो टॉप साइड पे जो इसके बेजल्स हैं काफी नैरो हैं, बट हाँ बॉटम साइड वाला इसका बेजल्स काफी चौड़ा है, बट ऑन साइड्स और टॉप साइड में काफी स्लिम है बेजल्स। मॉनिटर की थिकनेस देख सकते हो बैक साइड से, आई वुड से बहुत स्लिम नहीं है, थिक है थोड़ा सा। और ये है इसका टॉप व्यू, देख सकते हो, बट स्टिल अच्छा दिखता है। इट्स नॉट अ अगली लुकिंग मॉनिटर। व्यूइंग एंगल भी अच्छा है। ये है टॉप, ये है फ्रंट, ऑन साइड्स, और ये है इस मॉनिटर का आईपीएस ब्लीड एंड ग्लो, देख सकते हो। देखो आईपीएस ब्लीड एंड ग्लो सारे ही आईपीएस पैनल मॉनिटर में होता है। लकली मेरे यूनिट में उतना कुछ खास नहीं था, एक्सेप्टेबल था, इतना होता ही है। मॉनिटर अप डाउन हो जाता है, रोटेट हो जाता है पूरा, प्लस इसको आप टिल्ट भी कर सकते हो। शिवल भी हो जाता है 20 डिग्री लेफ्ट राइट दोनों साइड में। बात कर लेते हैं मिलने वाले इनपुट्स की, तो देखो दो आपको HDMI के इनपुट मिल जाते हैं, दोनों HDMI 2.1 सपोर्ट करते हैं। एक DP पोर्ट मिल जाता है और एक ये हेडफोन स्पीकर के लिए जैक दिया गया है। पोर्ट्स की प्लेसमेंट देख सकते हो। मॉनिटर के बॉटम साइड में आपको वर्टिकल प्लेसमेंट मिल जाता है। पावर इनपुट राइट साइड है और HDMI और DP पोर्ट्स लेफ्ट साइड में। मॉनिटर के कंट्रोल बटन्स आपको राइट हैंड साइड में मिल जाते हैं बैक साइड पे, जिसमें 4 आपको हॉट की दिया गया है, इनको आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हो, और एक जॉयस्टिक मिल जाता है जिसके थ्रू आप सारे सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हो। बात करें मैक्सिमम सपोर्टेड रिफ्रेश रेट की, तो ये मॉनिटर ऑन HDMI एंड DP केबल 2K एंड 1080p दोनों पे ही मैक्सिमम 300 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। 20,000 के आसपास में यही एक मॉनिटर है जो HDMI 2.1 को सपोर्ट करता है। बात करें कलर बिट डेप्थ की, तो इस मॉनिटर में आपको 10 बिट का सपोर्ट मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा है। बात करें मॉनिटर के रिस्पांस टाइम की, तो नॉर्मल 1 ms है, बट एक्सट्रीम मोड में आप इसको 0.5 ms भी सेट कर सकते हो। मॉनिटर वेरिएबल रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है और इसमें AMD का प्रीमियम सिंक आपको मिल जाता है, साथ ही साथ NVIDIA G Sync को भी सपोर्ट करता है। स्पेक्स में कहीं मेंशन नहीं है, बट NVIDIA कंट्रोल पैनल के अंदर साफ साफ दिखाई देता है कि ये NVIDIA G Sync को सपोर्ट करता है। सर्टिफिकेशन नहीं है इसलिए मेंशन नहीं है, अदरवाइज ये सपोर्ट करता है। बात करें HDR सपोर्ट की, तो मॉनिटर HDR 400 को सपोर्ट करता है। गेमिंग स्ट्रीमिंग ऐप सब में आपको HDR का सपोर्ट मिल जाता है, जो भी एप्लीकेशन HDR कंपेटेबल होगी उसमें आप HDR 400 यूज कर सकते हो। और एसर के मॉनिटर के अंदर ACM भी आ जाता है, बेसिकली जो है एडेप्टिव कॉन्ट्रास्ट मैनेजमेंट, कॉन्ट्रास्ट को डायनेमिकली चेंज करता रहता है। पिक्चर के अंदर देखो तुम ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसे देखो इसकी भी मैंने ब्राइटनेस 56 की है, देखो ये अभी 100% ब्राइटनेस है, फुल ब्राइटनेस कर दिया है। कॉन्ट्रास्ट को कम ज़्यादा कर सकते हो, ब्लैक बूस्ट को भी इनेबल डिसेबल कर सकते हो। बेसिकली ब्लैक बूस्ट को इनेबल करोगे तो ब्लैक्स और अच्छे दिखते हैं। एसर के मॉनिटर के अंदर VRB का भी सपोर्ट मिल जाता है, जिसका मतलब है विजुअल रिस्पॉन्स बूस्ट। बेसिकली जब VRB को इनेबल करते हो तो उससे क्लैरिटी इंक्रीज होती है, मोशन ब्लर रिड्यूस हो जाता है, जिसमें बहुत जल्दी जल्दी ट्रांजिशन होता है, तो उसको तुम इनेबल कर सकते हो। अगर तुमको मैनुअली बटन को टच नहीं करना है, चाहते हो कि भाई सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल करें, तो एसर का डिस्प्ले विडगेट डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से तुम कुछ चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो, सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी बट मिल जाएंगी, जैसे कि गेम व्यू तुम चेंज कर सकते हो, HDR ग्राफिक है ना, कलर स्पेस चेंज कर सकते हो, बेसिकली थोड़ा अलग अलग मोड पे अलग अलग डिस्प्ले दिखता है। और एडवांस सेटिंग में देख सकते हो सेम चीज़ है ना, कॉन्ट्रास्ट को कम ज़्यादा कर सकते हो, ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो, लो लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो, गामा की वैल्यूज चेंज कर सकते हो, स्पीकर के वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हो, ब्लैक बूस्ट को कम ज़्यादा कर सकते हो। ये मैंने कुछ UFO टेस्ट चलाए थे। फॉर एग्जांपल अभी जो देख रहे हो ये रिफ्रेश रेट का है, देख सकते हो 300 का सपोर्टेड रिफ्रेश रेट दिख रहा है हमको, और ये है कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट FPS 300 वर्सेस 19 FPS। देख सकते हो 300 FPS में एडवांटेज मिल जाता है। और ये है MPRT रिस्पॉन्स टाइम का टेस्ट, जो कि इस मॉनिटर का 0.5 मिलीसेकंड है। मॉनिटर के साथ आपको 3 साल की ऑन साइड वारंटी मिल जाती है। सिंपली आपको वारंटी को एसर की वेबसाइट पर रजिस्टर करना है। ये URL है जो मैं दिखा रहा हूँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। जो लोग परचेज करेंगे इस मॉनिटर को इस URL को यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको सिंपली ये डेटा फिल कर देना है, सीरियल नंबर डाल देना है, पार्टनर नेम जहाँ से तुमने लिया है, अमेज़न से लिया है, कहाँ से लिया है, कस्टमर नेम, मॉडल, है ना, सब कुछ चीज़ फिल कर देना है और यहाँ पे इनवॉइस अपलोड कर देना है।
ये सब फिल करने के बाद, सबमिट करने के बाद 24 आवर के अंदर चेक करना पड़ेगा तुमको वैलिडेशन। वैलिडेशन चेक करने के लिए देख सकते हो तुम एसर की वारंटी वैलिडेशन वाली साइट पे जा सकते हो। वहाँ पे तुमको अपने मॉनिटर का सीरियल नंबर डालना है, उसके बाद तुमको इन्फॉर्मेशन दिखा देगी। फॉर एग्जांपल देख सकते हो मेरी वारंटी एक्टिवेशन डेट दिखा रहा है, ऑन साइड वारंटी है, सब कुछ डिटेल मिल जाता है तुमको। देखो ये इसके ऑडियो के रॉ साउंड क्वालिटी है, बिना किसी एनहेंसमेंट के काम चलाऊ है। आई वुड नॉट से कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट इट वर्क्स। और इसको मैं थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ कर दूँ, फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरे लैपटॉप लेनोवो का है, तो इसके अंदर नेमी का सॉफ्टवेयर आता है, किसी किसी में तुमको डॉल्बी का मिल जाएगा, ऐसे है ना, डिफरेंट डिफरेंट। देखो लाउडनेस बढ़ जाएगा अगर मैं इसको इफेक्ट ऑन करूँ, देख सकते हो। अब एक दो गेम प्ले पे भी नज़र डाल दिया जाए। अभी मैं खेल रहा हूँ द फाइनल्स, देख सकते हो गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा रहता है मेरा। टू बी ऑनेस्ट अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो देखो एक्सटर्नल मॉनिटर पे अच्छा लगता ही है, जब बड़ा डिस्प्ले होता है, रिस्पॉन्स टाइम डिस्प्ले का अच्छा होता है, तो आपका गेम प्ले इम्प्रूव हो ही जाता है। सो आई एम एन्जॉइंग द गेमिंग एक्सपीरियंस। 1.5 महीने से ये मॉनिटर मेरे पास है और मुझे अच्छा लगा काफ़ी ये। अभी ये जो तुम गेम फुटेज देख रहे हो मैंने इसको फ़ोन से रिकॉर्ड किया है, तो मे बी तुमको कलर एक्यूरेसी उतनी नहीं दिख रही होगी, बट हाँ, सामने से जब आँखों के सामने देखोगे रियल में तो कलर काफ़ी अच्छे दिखते हैं। विजुअली गेम काफ़ी अपीलिंग लगता है इसके अंदर भी। अभी देखो मैं इसको तुमको HDR का भी गेम प्ले दिखा देता हूँ। ग्राफिक सेटिंग में जाकर, डिस्प्ले सेटिंग में जाकर, ब्राइटनेस देखो मैंने HDR इनेबल कर रखा है ना, तो HDR 400 का भी हमको सपोर्ट मिल जाता है। तो लेट्स लुक। देखो कैमरा में ना इसका एक्चुअल में ग्राफिक क्वालिटी दिखाना बड़ा मुश्किल रहता है। मैं आईफोन के कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट इन रियल काफ़ी अच्छा दिखता है देखने में। बाकी मैं इस मॉनिटर का यूज़ करूँगा। अब मैं जितने जितने लैपटॉप टेस्ट करूँगा, जितने भी अब गेमिंग लैपटॉप्स के रिव्यू आएंगे जो 1080p डिस्प्ले के साथ आते हैं, उनमें तुमको मैं 4040p पे भी गेमिंग करके दिखा दूंगा कि गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा रहता है। इससे तुमको आइडिया मिल जाएगा कि 1440p के कैपेबल है तुम्हारा लैपटॉप या नहीं। दोस्तों बात कर लेते हैं मेरे फाइनल वर्ड की। देखो जिस कॉस्ट में मॉनिटर आता है 18 से 20 हजार रुपए में, ये टोटली वर्थ इट है गाइस। फ्यूचर प्रूफ मॉनिटर है और 3 साल की वारंटी मिल जाती है। तुमको मैं वारंटी कैसे रजिस्टर करना है वो भी बता दिया वीडियो में। आंख बंद करके ले सकते हो, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। देखो कोई भी आईपीएस पैनल वाला मॉनिटर होता है उसके अंदर आईपीएस ब्लीड और आईपीएस ग्लो होता ही है, कम ज्यादा थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल जाता है। लकली मेरी यूनिट काफी अच्छी निकली। इसके अंदर जितना आईपीएस ब्लीड होना चाहिए उतना ही है। ये यूनिट टू यूनिट वेरी कर सकता है। 300 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, 2K रेजोल्यूशन है, एचडीआर मिल जाता है, 10 बिट का कलर डेप्थ मिल जाता है, 100% एसआरजी मिल जाता है, 0.5 ms का रिस्पॉन्स टाइम मिल जाता है। इतना सब कुछ अगर तुमको 20,000 में मिल जा रहा है तो टोटली वर्थ इट है। और HDMI 2.1 का पोर्ट मिल जाता है। इन टर्म्स ऑफ स्पेक्स कोई भी मॉनिटर आज की डेट में इसके टक्कर का नहीं है। इस मॉनिटर को मैं पर्सनली यूज कर रहा हूं। अगर तुम लोगों का बजट भी 20,000 रुपए के आसपास है तो तुमको फ्यूचर प्रूफ मॉनिटर चाहिए तो उसको आंख बंद करके ले सकते हो। और बात करें देखो एसर के पोस्ट सेल सर्विस की, तो शायद तुमको उसकी नीड ना पड़े, बिकॉज मॉनिटर यूजली खराब नहीं होते हैं। बहुत ही रेयर चांस होता है खराब होने के। डेफिनेटली बाय इट, यू विल नॉट रिग्रेट इट। दोस्तों ये था इस एक्सटर्नल मॉनिटर का डिटेल रिव्यू। अगर तुमको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम्हारी कोई भी कंप्यूटर, लैपटॉप, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो मुझसे कमेंट पूछो, इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।